राधे राधे दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपका जवाब तुरंत हाँ होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप पूरी ज़िंदगी किसी और के सपने के लिए काम करते रहना चाहते हैं तो आप अंदर से मना कर देंगे। यहीं से इस जीवन की असली शुरुआत होती है। और वह सच ये है कि नौकरी करके कोई भी इंसान सच में अमीर नहीं बनता। लेकिन आपको पहले जी इस वीडियो में बता देते हैं कि यह वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो जल्दी अमीर बनने का सपना देखते हैं। यह उन लोगों के लिए है जो लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, जो अपने आराम को छोड़ सकते हैं, जो रिस्क लेने की हिम्मत रखते हैं और जो अपने दिमाग से सोचने की ताकत रखते हैं। फेलिक्स डेनिस खुद एक ऐसे इंसान रहे हैं जिन्होंने शून्य से करोड़ों बनाए। उन्होंने बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा गवाया, फिर दोबारा खड़ा हुए। इसलिए यह किताब टीचर ये की थ्योरी नहीं है। यह एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसने खेल को अंदर से देखा है। इसका पहला बड़ा सबक यह है कि अमीरी का सपना सब देखते हैं, लेकिन कीमत बहुत कम लोग चुकाना चाहते हैं। दोस्तों, मैं वनिता आपका हमारे भक्ति बिट्स ठाकुर जी इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। लोग अमीर बनना चाहते हैं लेकिन देर तक काम नहीं करना चाहते। लोग अमीर बनना चाहते हैं लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहते। लोग अमीर बनना चाहते हैं लेकिन असफलता से डरते हैं, और यही डर उन्हें पूरी जिंदगी मिडिल क्लास बनाए रखता है। दोस्तों, सिक्योरिटी और अमीरी एक साथ नहीं चलती। जहाँ सिक्योरिटी होती है वहाँ ग्रोथ मर जाती है, और जहाँ ग्रोथ होती है वहाँ डर ज़रूर होता है। लेखक बताते हैं कि नौकरी आपको पैसा दे सकती है, आराम दे सकती है, इज्जत दे सकती है, लेकिन कभी आज़ादी नहीं दे सकती। नौकरी में आपकी कमाई की एक लिमिट तय होती है। आप चाहे जितनी मेहनत कर लें, आपकी सैलरी किसी और के हाथ में होती है। इसमें का सबसे बड़ा हुक यही है, आप अमीर तब नहीं बनते जब आप मेहनत करते हैं। आप अमीर तब बनते हैं जब आप सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम वही बना सकता है जो मालिक की तरह सोचता है, जो अपने फैसले खुद लेता है, जो अपने नुकसान की जिम्मेदारी खुद उठाता है और जो अपने फ़ायदे का पूरा हक भी खुद रखता है। किताब में एक जगह लेखक बताते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों लोगों को देखा, बहुत होशियार लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग, लेकिन उनमें से ज़्यादातर इसलिए अमीर नहीं बन पाए क्योंकि उनमें एक चीज़ की कमी थी, और वह चीज़ थी भूख। भूख का मतलब खाने की भूख नहीं, भूख का मतलब है अंदर की आग कुछ कर दिखाने की जलन, आराम से नफ़रत और औसत ज़िंदगी से घुसा। फेलिक्स कहते हैं कि अगर आपको सुबह उठते ही बेचैनी नहीं होती, अगर आपको लगता है कि जो चल रहा है वही ठीक है, तो आप कभी अमीर नहीं बनेंगे, क्योंकि अमीरी बेचैनी से पैदा होती है। दोस्तों, पैसा अपने आप किसी के पास नहीं आता। पैसा उन्हीं के पास जाता है जो उसे संभाल सकते हैं, जो फैसले ले सकते हैं और जो अकेले खड़े होने की हिम्मत रखते हैं। लेखक साफ शब्दों में कहते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको भीड़ से अलग सोचना होगा। आपको वही काम करना होगा जो ज़्यादातर लोग नहीं करना चाहते। लंबे घंटे काम करना, बिना गारंटी के मेहनत करना और बिना तारीफ के आगे बढ़ते रहना। किताब का ये हिस्सा बहुत कड़वा है लेकिन बहुत सच्चा। दोस्तों, अगर आपको तारीफ चाहिए, अगर आपको सुरक्षा चाहिए, अगर आपको तालियां चाहिए, तो आप गलत रास्ते पर हैं। असली अमीर पहले अकेला होता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसके फैसलों पर सवाल उठते हैं, लेकिन वही इंसान आगे चलकर मिसाल बनता है। यह किताब आपको ये भी समझाती है कि पैसा कोई बुरी चीज़ नहीं है। गरीबी को महान बनाना एक झूठ है। गरीबी दुख देती है, सीमाएं बनाती है और इंसान को कमज़ोर करती है। और पैसा आज़ादी देता है, पैसा विकल्प देता है, पैसा आपको अपनी शर्तों पर जीने की ताकत देता है। और यही वजह है कि पैसा कमाना गलत नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत है। अभी आगे लेख बताएंगे सही बिजनेस कैसे चुना जाए, गलत पार्टनर कैसे आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं, और अमीर बनने के बाद सबसे बड़ी गलतियाँ क्या होती हैं। अब आपको एक बहुत खतरनाक सच बताते हैं कि ज़्यादातर लोग मेहनत की गलत जगह चुन लेते हैं। लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ पर मेहनत करते हैं जिसका कोई स्केल नहीं होता, जिसका कोई फैलाव नहीं होता, और जहां मेहनत का पैसा सीधे मेहनत से जुड़ा होता है। अगर आपकी कमाई सीधे आपके समय से जुड़ी है तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते,
क्योंकि दिन में आपके पास सीमित घंटे हैं और वही आपकी कमाई की सीमा बन जाती है। यह आपको बिजनेस की सोच सिखाना शुरू करती है। दोस्तों, अमीर बनने के लिए आपको ऐसी चीज़ बनानी होगी जो आपके बिना भी चले, जो आपके सोते समय भी पैसा बनाए और जो हर बार ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। बिजनेस का मतलब दुकान खोलना नहीं होता। बिजनेस का मतलब है वैल्यू बनाना, ऐसी वैल्यू जो लोग बार बार खरीदना चाहें। अगर आप किसी समस्या को हल कर रहे हैं तो लोग आपको पैसा देंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी मेहनत बेच रहे हैं तो आप हमेशा मजदूर ही रहेंगे। आपको वही बिजनेस चुनना चाहिए जहां आपकी रुचि हो, जहां आप लंबे समय तक टिक सकें और जहां आप दूसरों से बेहतर कर सकें। दोस्तों, पैसा भागने वालों के पीछे नहीं जाता। पैसा उन्हीं के पास जाता है जो किसी चीज़ में डूब जाते हैं, जो अपने काम को बेहतर से बेहतर बनाने में लग जाते हैं। एक बहुत ज़रूरी चेतावनी भी दी गई है। गलत पार्टनर आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। पार्टनरशिप शादी से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। वह बताते हैं कि पार्टनर तभी बनाना चाहिए जब सामने वाला वही दर्द सहने को तैयार हो, वही रिस्क उठाने को तैयार हो और वही सोच रखता हो। अगर आपका पार्टनर सिर्फ पैसे के सपने देख रहा है लेकिन काम से डरता है तो उससे दूर रहिए, क्योंकि मुश्किल समय में वही आप। राधे राधे दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपका जवाब तुरंत हाँ होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप पूरी ज़िंदगी किसी और के सपने के लिए काम करते रहना चाहते हैं तो आप अंदर से मना कर देंगे। यहीं से इस जीवन की असली शुरुआत होती है। और वह सच ये है कि नौकरी करके कोई भी इंसान सच में अमीर नहीं बनता। लेकिन आपको पहले जी इस वीडियो में बता देते हैं कि यह वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो जल्दी अमीर बनने का सपना देखते हैं। यह उन लोगों के लिए है जो लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, जो अपने आराम को छोड़ सकते हैं, जो रिस्क लेने की हिम्मत रखते हैं और जो अपने दिमाग से सोचने की ताकत रखते हैं। फेलिक्स डेनिस खुद एक ऐसे इंसान रहे हैं जिन्होंने शून्य से करोड़ों बनाए। उन्होंने बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा गंवाया, फिर दोबारा खड़ा हुए। इसलिए यह किताब टीचर यह की थ्योरी नहीं है। यह एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसने खेल को अंदर से देखा है। इसका पहला बड़ा सबक यह है कि अमीरी का सपना सब देखते हैं, लेकिन कीमत बहुत कम लोग चुकाना चाहते हैं। दोस्तों, मैं वनिता आपका हमारे भक्ति बिट्स ठाकुर जी इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। लोग अमीर बनना चाहते हैं लेकिन देर तक काम नहीं करना चाहते। लोग अमीर बनना चाहते हैं लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहते। लोग अमीर बनना चाहते हैं लेकिन असफलता से डरते हैं, और यही डर उन्हें पूरी जिंदगी मिडिल क्लास बनाए रखता है। दोस्तों, सिक्योरिटी और अमीरी एक साथ नहीं चलती। जहाँ सिक्योरिटी होती है वहाँ ग्रोथ मर जाती है, और जहाँ ग्रोथ होती है वहाँ डर ज़रूर होता है। लेखक बताते हैं कि नौकरी आपको पैसा दे सकती है, आराम दे सकती है, इज्जत दे सकती है, लेकिन कभी आज़ादी नहीं दे सकती। नौकरी में आपकी कमाई की एक लिमिट तय होती है। आप चाहे जितनी मेहनत कर लें, आपकी सैलरी किसी और के हाथ में होती है। इसमें का सबसे बड़ा हुक यही है, आप अमीर तब नहीं बनते जब आप मेहनत करते हैं। आप अमीर तब बनते हैं जब आप सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम वही बना सकता है जो मालिक की तरह सोचता है, जो अपने फैसले खुद लेता है, जो अपने नुकसान की जिम्मेदारी खुद उठाता है और जो अपने फ़ायदे का पूरा हक भी खुद रखता है। किताब में एक जगह लेखक बताते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों लोगों को देखा, बहुत होशियार लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग, लेकिन उनमें से ज़्यादातर इसलिए अमीर नहीं बन पाए क्योंकि उनमें एक चीज़ की कमी थी, और वह चीज़ थी भूख। भूख का मतलब खाने की भूख नहीं, भूख का मतलब है अंदर की आग कुछ कर दिखाने की जलन, आराम से नफरत और औसत ज़िंदगी से घुसा। फेलिक्स कहते हैं कि अगर आपको सुबह उठते ही बेचैनी नहीं होती, अगर आपको लगता है कि जो चल रहा है वही ठीक है, तो आप कभी अमीर नहीं बनेंगे, क्योंकि अमीरी बेचैनी से पैदा होती है। दोस्तों, पैसा अपने आप किसी के पास नहीं आता। पैसा उन्हीं के पास जाता है जो उसे संभाल सकते हैं, जो फैसले ले सकते हैं और जो अकेले खड़े होने की हिम्मत रखते हैं। लेखक साफ शब्दों में कहते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको भीड़ से अलग सोचना होगा। आपको
वही काम करना होगा जो ज़्यादातर लोग नहीं करना चाहते। लंबे घंटे काम करना, बिना गारंटी के मेहनत करना और बिना तारीफ के आगे बढ़ते रहना। किताब का ये हिस्सा बहुत कड़वा है, लेकिन बहुत सच्चा। दोस्तों, अगर आपको तारीफ चाहिए, अगर आपको सुरक्षा चाहिए, अगर आपको तालियां चाहिए, तो आप गलत रास्ते पर हैं। असली अमीर पहले अकेला होता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसके फैसलों पर सवाल उठते हैं, लेकिन वही इंसान आगे चलकर मिसाल बनता है। यह किताब आपको ये भी समझाती है कि पैसा कोई बुरी चीज़ नहीं है। गरीबी को महान बनाना एक झूठ है। गरीबी दुख देती है, सीमाएं बनाती है और इंसान को कमज़ोर करती है। और पैसा आज़ादी देता है, पैसा विकल्प देता है, पैसा आपको अपनी शर्तों पर जीने की ताकत देता है। और यही वजह है कि पैसा कमाना गलत नहीं है, यह सिर्फ शुरुआत है। अभी आगे लेख बताएंगे सही बिजनेस कैसे चुना जाए, गलत पार्टनर कैसे आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं और अमीर बनने के बाद सबसे बड़ी गलतियां क्या होती हैं। अब आपको एक बहुत ख़तरनाक सच बताते हैं कि ज़्यादातर लोग मेहनत की गलत जगह चुन लेते हैं। लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ पर मेहनत करते हैं जिसका कोई स्केल नहीं होता, जिसका कोई फैलाव नहीं होता और जहां मेहनत का पैसा सीधे मेहनत से जुड़ा होता है। अगर आपकी कमाई सीधे आपके समय से जुड़ी है तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि दिन में आपके पास सीमित घंटे हैं और वही आपकी कमाई की सीमा बन जाती है। यहाँ आपको बिजनेस की सोच सिखाना शुरू करती है। दोस्तों, अमीर बनने के लिए आपको ऐसी चीज़ बनानी होगी जो आपके बिना भी चले, जो आपके सोते समय भी पैसा बनाए और जो हर बार ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। बिजनेस का मतलब दुकान खोलना नहीं होता। बिजनेस का मतलब है वैल्यू बनाना, ऐसी वैल्यू जो लोग बार बार खरीदना चाहें। अगर आप किसी समस्या को हल कर रहे हैं तो लोग आपको पैसा देंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी मेहनत बेच रहे हैं तो आप हमेशा मजदूर ही रहेंगे। आपको वही बिजनेस चुनना चाहिए जहां आपकी रुचि हो, जहां आप लंबे समय तक टिक सकें और जहां आप दूसरों से बेहतर कर सकें। दोस्तों, पैसा भागने वालों के पीछे नहीं जाता, पैसा उन्हीं के पास जाता है जे और किसी चीज़ में डूब जाते हैं, जो अपने काम को बेहतर से बेहतर बनाने में लग जाते हैं। एक बहुत ज़रूरी चेतावनी भी दी गई है। गलत पार्टनर आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। पार्टनरशिप शादी से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। वह बताते हैं कि पार्टनर तभी बनाना चाहिए जब सामने वाला वही दर्द सहने को तैयार हो, वही रिस्क उठाने को तैयार हो और वही सोच रखता हो। अगर आपका पार्टनर सिर्फ पैसे के सपने देख रहा है लेकिन काम से डरता है, तो उससे दूर रहिए, क्योंकि मुश्किल समय में वही आपको छोड़कर जाएगा। अपने जीवन की गलतियों को छुपाते नहीं। कैसे गलत लोगों पर भरोसा कर अमीर बनने का रास्ता सीधा नहीं होता। इस रास्ते में गलत फैसले होंगे, नुकसान होगा और कई बार आप खुद पर शक करेंगे। दोस्तों, जो इंसान इन पलों में भी खड़ा रहता है वही आगे चलकर जीतता है। असफलता से डरना सबसे बड़ी गरीबी है। जो लोग असफलता से डरते हैं वही पूरी जिंदगी सुरक्षित लेकिन छोटे फैसले लेते हैं। अमीर लोग अलग तरह से सोचते हैं। वे पैसे को खर्च नहीं मानते। वे हर फैसले में यह देखते हैं, यह फैसला मुझे आगे कहाँ ले जाएगा, यह फैसला मेरी आज़ादी बढ़ाएगा या घटाएगा। दिखावे पर खर्च करना मूर्खता है। महंगी चीज़ें, स्टेटस दिखाना और दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश, यह सब आपको अंदर से गरीब बनाए रखता है। असली अमीर शुरुआत में साधारण जीवन जीते हैं। वे पैसा बचाते हैं, पैसा लगाते हैं और पैसा बढ़ाते हैं। जीवन का यह हिस्सा बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, पैसा आने के बाद क्या नहीं करना चाहिए। जैसे ही पैसा आता है, इंसान का अहंकार बढ़ जाता है और वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाता है। अहंकार आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। आप सोचने लगते हैं कि आप कभी गलत नहीं हो सकते और यही सोच आपको गिरा देती है। दोस्तों, आपको बात दे कि हमने अपनी ज़िंदगी में कई अमीर लोगों को गिरते देखा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे खुद को अजय समझने लगे थे। इससे यह समझ आता है कि अमीरी मंजिल नहीं है, अमीरी एक जिम्मेदारी है। अगर आप पैसे को संभालना नहीं जानते तो पैसा आपको संभाल लेगा। अब फेलिक्स टेनिस उस जगह आते हैं जहां ज़्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। लोग सही मौके का इंतज़ार करते रहते हैं,
वे सोचते हैं कि जब सब साफ हो जाएगा तब शुरुआत करेंगे, जब रिस्क कम होगा तब कदम उठाएंगे। लेकिन लेखक कहते हैं कि ऐसा समय कभी नहीं आता। दोस्तों, आपको बता दें कि सही मौका नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मौका वही होता है जहां आप खड़े हैं, जो साधन आपके पास हैं और जो जानकारी आपको अभी मिली है। अमीर वही बनता है जो अधूरी जानकारी के साथ भी फैसला ले लेता है। रिस्क से भागने वाला इंसान कभी बड़ा नहीं बनता। रिस्क लेने का मतलब बेवकूफ़ी नहीं होता। रिस्क लेने का मतलब होता है सोच समझकर डर के साथ आगे बढ़ना। डर रहेगा तो आप सतर्क रहेंगे और सतर्कता ही आपको जिंदा रखती है। हर रिस्क लेना ज़रूरी नहीं होता। अक्लमंदी इसमें है कि कौन सा रिस्क आपके भविष्य को मजबूत करेगा और कौन सा रिस्क सिर्फ आपकी ईगो को खुश करेगा। अमीर इंसान ईगोस्ट के लिए नहीं खेलता, वह कंट्रोल के लिए खेलता है। कई लोग इसलिए बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि वे हर मौके पर कूद पड़ते हैं, हर नई चीज़ में पैसा डालते हैं, बिना ये सोचे कि क्या ये उनके रास्ते से जुड़ा है या नहीं। फोकस अमीरी का सबसे बड़ा हथियार है। जो इंसान एक ही दिशा में सालों तक चलता है, वही इंसान कुछ ऐसा बना पाता है जो दूसरों के लिए नामुमकिन लगता है। इसमें समय को लेकर भी बहुत गहरी बात कही गई है कि समय आपका सबसे कीमती संसाधन है। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। जो इंसान अपना समय गलत लोगों पर, गलत कामों पर और बेकार की बातों पर खर्च करता है, वह खुद अपनी अमीरी को मार देता है। दोस्तों, अमीर लोग हर चीज़ खुद नहीं करते। वे सही लोगों को ढूंढते हैं, उन्हें सही जगह बैठाते हैं और खुद सबसे ज़रूरी फैसलों पर ध्यान देते हैं। दोस्तों, सब कुछ खुद करना बहादुरी नहीं है। कई बार सब कुछ खुद करना आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन जाती है। जो इंसान जिम्मेदारी सौंपना सीख जाता है, वही इंसान बड़ा खेल खेल पाता है। लेखक अपने जीवन से उदाहरण देते हैं कि कैसे उन्होंने सही लोगों को आगे बढ़ाया और खुद पीछे रहकर सिस्टम बनाया। वही सिस्टम आगे चलकर मशीन की तरह पैसा बनाने लगा। ये हिस्सा आपको ये भी समझाता है कि अमीर बनने का मतलब आराम की ज़िंदगी नहीं होता। शुरुआत में ये और भी कठिन हो जाती है। काम बढ़ता है, दबाव बढ़ता है और अकेलापन भी बढ़ता है। दोस्तों, अगर आप अकेलेपन से डरते हैं तो आप मालिक बनने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि फैसले हमेशा अकेले लेने पड़ते हैं और उनके नतीजे भी अकेले ही झेलने पड़ते हैं। किताब का यह भाग मानसिक मजबूती पर बहुत जोर देता है। पैसा दिमाग से बनता है, हाथ से नहीं। अगर आपका दिमाग कमज़ोर है तो पैसा आपके पास टिकेगा नहीं। आलोचना, मजाक और असफलता ये सब रास्ते का हिस्सा हैं। जो इन्हें सह नहीं पाता वह बीच में ही टूट जाता है। जो लोग आपकी शुरुआत में हंसते हैं, अक्सर वही लोग आपकी सफलता पर चुप हो जाते हैं। इसलिए लोगों की राय को अपनी दिशा मत बनने दीजिए। दोस्तों, यह वीडियो बार बार यह याद दिलाती है कि अमीर बनने का रास्ता भीड़ से होकर नहीं जाता। यह रास्ता अकेले चलना सिखाता है, अपने फैसलों पर खड़ा रहना सिखाता है और अपनी गलती स्वीकार करना सिखाता है। दोस्तों, अब उस सच पर आते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। वह सच यह है कि पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन पैसा संभाल कर रखना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। ज़्यादातर लोग अमीर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वे पैसा कमा नहीं पाते, लेकिन उससे भी ज़्यादा लोग इसलिए गिर जाते हैं क्योंकि वे पैसा संभालना नहीं जानते। किताब बताती है कि जैसे ही पैसा आता है, इंसान का व्यवहार बदलने लगता है। लोगों पर भरोसा बढ़ जाता है, खर्च करने की आदत बदल जाती है और दिमाग धीरे धीरे आराम ढूंढने लगता है। यही वह पल होता है जहां असली खतरा शुरू होता है। पैसा आने के बाद सबसे पहला दुश्मन आलस बनता है। आप सोचने लगते हैं कि अब सब हो गया, अब मेहनत की ज़रूरत नहीं, लेकिन यही सोच आपकी मेहनत की नींव को कमज़ोर कर देती है। अमीर बने रहना यह एक रोज़ का काम है, यह कोई एक बार का लक्ष्य नहीं। आपको हर दिन खुद को साबित करना पड़ता है, हर दिन अपने फैसलों पर नज़र रखनी पड़ती है और हर दिन अपने अहंकार को काबू में रखना पड़ता है। इसमें साफ कहा गया है कि अगर आप खुद को सबसे होशियार समझने लगते हैं तो समझ लीजिए आप गिरने वाले हैं, क्योंकि बाजार किसी को माफ़ नहीं करता, ना अनुभव को, ना नाम को, ना दौलत को।
पैसा रिश्तों की असली परीक्षा लेता है। जब आप ऊपर जाते हैं तो बहुत लोग आपके आसपास आ जाते हैं, लेकिन उन्हें से बहुत कम लोग सच में आपके अपने होते हैं। अमीर इंसान को अकेलापन स्वीकार करना ही पड़ता है, क्योंकि हर कोई आपकी सोच नहीं समझ सकता, हर कोई आपके फैसलों का बोझ नहीं उठा सकता। दोस्तों, चेतावनी है कि पैसा आने के बाद दिखावे से दूर रहे हैं, क्योंकि दिखावा आपको गलत फैसलों की तरफ ले जाता है। महंगी चीज़ें खरीदना, लोगों को प्रभावित करना और ख़ुद को साबित करना, ये सब अमीरी की नहीं बल्कि डर की निशानी है। किताब सिखाती है कि असली अमीर वही होता है जो सादा जीवन जीता है, जो पैसे को काम पर लगाता है और ख़ुद पर्दे के पीछे रहता है। दोस्तों, पैसा एक औजार है, ये लक्ष्य नहीं। अगर आपने पैसे को ही लक्ष्य बना लिया तो आप कभी संतुष्ट नहीं रह पाएंगे, और असंतुष्ट इंसान गलत फैसले करता है। अमीर बनने का मतलब दूसरों से ऊपर होना नहीं, बल्कि खुद पर नियंत्रण रखना है, अपनी इच्छाओं पर, अपने गुस्से पर और अपने डर पर। दोस्तों, जो इंसान खुद को कंट्रोल करना सीख लेता है वही पैसा भी कंट्रोल कर पाता है। बाकी सब सिर्फ भाग्य के भरोसे चलते हैं। अमीरी का असली मज़ा तब आता है जब आप यह तय कर सकते हैं कि आप क्या करेंगे, किसके साथ करेंगे और कब करेंगे। यह आज़ादी ही असली दौलत है, बाकी सब सिर्फ नंबर है। किताब का यह हिस्सा आपको ज़मीन से जोड़ रखता है। ये आपको याद दिलाता है कि जितना ऊपर आप जाएंगे उतना ही मजबूत आपकी नींव होनी चाहिए। ज़िंदगी का वह हिस्सा है जहाँ पैसा पीछे चला जाता है और इंसान सामने आ जाता है। यहाँ लेखक आपको अमीर बनने की तकनीक नहीं, बल्कि अमीर बनने की कीमत की इस सफ़र में सबसे पाने की पैसा दिखा रहे हैं। ज़्यादा जो चीज़ टूटती है वह होती है आपकी मासूमियत। शुरुआत में आप दुनिया को जैसा समझते हैं, धीरे धीरे वह नज़रिया बदलता चला जाता है। आप सीखते हैं कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर सलाह आपके भले के लिए नहीं होती। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे लोग आपको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। कोई आपके पैसे के लिए, कोई आपके नाम के लिए और कोई आपकी ताकत के लिए। अगर आप लोगों को पढ़ना नहीं सीख पाए तो पैसा आपको कमज़ोर बना देगा। अमीर इंसान को शक करना सीखना पड़ता है, लेकिन इतना नहीं कि वह कड़वा हो जाए, और भरोसा करना सीखना पड़ता है, लेकिन इतना नहीं कि वह मूर्ख बन जाए। यह संतुलन सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि भरोसा टूटने के बाद दिल सख्त हो जाता है और सख्ती के बाद इंसान अकेला पड़ जाता है। कई बार छोड़ देना ज़्यादा समझदारी होती है। अमीर बनने के बाद समय की कीमत बदल जाती है। अब 1 घंटा सिर्फ 1 घंटा नहीं रहता, वह आपकी ज़िंदगी का टुकड़ा बन जाता है। इसीलिए अमीर इंसान समय बहुत सोच समझ कर खर्च करता है। अगर आप अपना समय हर किसी को देने लगे तो आपकी सबसे कीमती संपत्ति बिखर जाएगी और फिर पैसा भी आपको नहीं बचता जा पाएगा। ये हिस्सा ये सिखाता है कि सीमाएं बनाना ज़रूरी है। लोगों के साथ, काम के साथ और ख़ुद के साथ बिना सीमाओं के आज़ादी भी बोझ बन जाती है और उनकी शांति छीन लेते, और यही फैसले उन्हें अंदर से मजबूत बनाते गए। दोस्तों, हर जीत दिखाने की चीज़ नहीं होती। कुछ जीतें सिर्फ आपके लिए होती हैं, जिन्हें छुपा कर रखना ही बेहतर होता है। लेखक कहते हैं कि जो इंसान हर बात दुनिया को बताना चाहता है वह या तो बहुत असुरक्षित होता है या बहुत खाली। असली अमीर चुप रहता है। वह बोलने से ज़्यादा देखता है और दिखाने से ज़्यादा समझता है। जैसे जैसे आप सफल होते हैं, आपका अतीत आपको पकड़ने की कोशिश करता है। पुरानी आदतें, पुराने डर और पुराने रिश्ते, अगर आपने उन्हें समझकर छोड़ा नहीं तो वे आपको वापस नीचे खींच लेंगे। यह किताब यह भी बताती है कि माफ़ी देना खुद के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि गुस्सा आपको अंदर से खा जाता है और अंदर से कमज़ोर इंसान पैसा संभाल नहीं पाता। माफ़ी का मतलब भूलना नहीं, माफ़ी का मतलब है खुद को हल्का करना। ये हिस्सा ये समझाता है कि अमीर बनने के बाद आपको खुद के साथ अकेले बैठना सीखना पड़ता है। अगर आप खुद के साथ शांति से नहीं बैठ सकते तो भीड़ में भी आपको चैन नहीं मिलेगा। ज़्यादातर लोग खामोशी से डरते हैं, क्योंकि खामोशी में सवाल आते हैं और सवाल जवाब मांगते हैं। अमीर इंसान को हार स्वीकार करना आना चाहिए, क्योंकि हर लड़ाई जीतना ज़रूरी नहीं। कुछ लड़ाइयाँ आपको इंसान बनाए रखने के लिए हारनी पड़ती है।
दोस्तों, असली ताकत हमेशा आगे बढ़ने में नहीं होती, कई बार रुक जाने में होती है। जब आप रुकना सीख लेते हैं तभी आप सच में कंट्रोल में आते हैं, और यही कंट्रोल आपको लंबे समय तक मजबूत बनाए रखता है। अब जिंदगी उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां सवाल पैसा नहीं रह जाता, सवाल जिंदगी बन जाता है और जवाब आपको खुद ढूंढना होता है। दोस्तों, हर इंसान न के मन में कभी ना कभी ज़रूर उठता है, अगर पैसा सब कुछ नहीं है तो फिर इतना संघर्ष क्यों? अगर अमीर बनने के बाद भी परेशानी रहती है तो फिर यह दौड़ किस लिए? यहीं से किताब का नज़रिया पूरी तरह बदल जाता है और कहानी गहरी हो जाती है। ज़्यादातर लोग यह मान लेते हैं कि पैसा आने के बाद ज़िंदगी अपने आप ठीक हो जाएगी, सारे डर खत्म हो जाएंगे, सारी उलझनें मिट जाएंगी। लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा सिर्फ समस्याओं का रूप बदलता है, समस्याएं खत्म नहीं करता। कहीं गलत कदम सब कुछ बर्बाद न कर दे। अमीर बनने के बाद सबसे ज़रूरी काम होता है संतुलन बनाए रखना। अगर आप सिर्फ पैसा ही पैसा सोचते रहेंगे तो धीरे धीरे आप खुद से दूर होते जाएंगे, आप अपनों से दूर होते जाएंगे और अंदर से खाली हो जाएंगे। लेखक बताते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई ऐसे लोग देखे जिनके पास सब कुछ था, लेकिन उनके चेहरे पर शांति नहीं थी, उनकी आंखों में नींद नहीं थी और उनके दिल में सुकून नहीं था। पैसा आपको विकल्प देता है, लेकिन विकल्पों का बोझ भी देता है। अब हर फैसला आपकी जिम्मेदारी होता है, अब किसी और को दोष देने का मौका नहीं होता। अमीर इंसान को खुद के लिए नियम बनाने पड़ते हैं, क्योंकि जब सीमाएं बाहर से नहीं होती हैं तो इंसान अंदर से बिखरने लगता है। अमीर बने रहने के लिए अनुशासन सबसे ज़रूरी होता है। समय का अनुशासन, खर्च का अनुशासन और सोच का अनुशासन। अगर आप अपने समय पर नियंत्रण नहीं रखते तो पैसा भी आपको कंट्रोल करने लगता है। अगर आप अपने खर्च पर नियंत्रण नहीं रखते तो पैसा आपके हाथ से फिसलने लगता है। असली अमीर वही होता है जो यह तय कर सकता है कि उसे क्या नहीं करना है, क्योंकि हर मौका पकड़ना समझदारी नहीं, कई बार मना करना ही सबसे बड़ा फैसला होता है। अमीर इंसान को हर किसी की मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर मदद सही नहीं होती। कुछ मदद लोगों को कमज़ोर बना देती है और कुछ रिश्तों को जहरीला बना देती है। दया और कमज़ोरी में फ़र्क होता है। अमीर इंसान को दयालु होना चाहिए, लेकिन बेवकूफ़ नहीं। पैसा आपकी असली पहचान को बाहर ले आता है। अगर आप अंदर से लालची हैं तो पैसा आपको और लालची बना देगा। अगर आप अंदर से डरपोक हैं तो पैसा आपको और असुरक्षित बना देगा। अमीर बनने से पहले खुद को जानना ज़रूरी है, अपनी कमज़ोरियों को समझना ज़रूरी है और अपनी सीमाओं को स्वीकार करना ज़रूरी है। जो इंसान खुद से झूठ बोलता है वह पैसा संभाल नहीं पाता, क्योंकि पैसा सच मांगता है, हर फैसले में, हर रिश्ते में, हर खर्च में। अमीर इंसान को अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पैसा खराब सेहत को ठीक नहीं कर सकता। अगर शरीर टूट गया तो दौलत भी बेकार हो जाती है, क्योंकि अगर अंत में आप ही नहीं बचे तो सारी कमाई बेकार हो जाती है। जिंदगी सिर्फ काम और पैसे का नाम नहीं, जिंदगी अनुभवों का नाम है, रिश्तों का नाम है और खुद से जुड़ने का नाम है। दोस्तों, असली सफलता वही होती है जहां आप अपने फैसलों के साथ शांति से सो सकें, जहां आपको किसी को धोखा ना देना पड़े और जहां आपको खुद से नज़रें न चुरानी पड़े। इस दुनिया में बहुत लोग अमीर तो बन जाते हैं, लेकिन अपने सिद्धांत खो देते हैं, और यही सबसे महंगी कीमत होती है। पैसा आपके मूल्यों से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर पैसा आपके फैसलों को चलाने लगे तो समझ लीजिए आप हार रहे हैं। आपको ये कब रुकना है, ये जानना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कब आगे बढ़ना। हर खेल हमेशा नहीं खेला जाता। समझदार वही होता है जो सही समय पर किनारे हट जाए। जो है उसे संभालना ज़्यादा ज़रूरी है। यह सोच बहुत कम लोगों में होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग कभी संतुष्ट नहीं होते और यही असंतोष उन्हें अंदर सिखा जाता है। संतुष्टि आलस नहीं होती, संतुष्टि समझदारी होती है। यह जानना कि कितना काफ़ी है। यह किताब यह भी बताती है कि अमीर बनने के बाद अगली पीढ़ी की जिम्मेदारी शुरू होती है। अगर आप बच्चों को सिर्फ पैसा देकर चले गए तो आपने उन्हें कमज़ोर बना दिया।
बच्चों को संघर्ष से पूरी तरह बचाना उन्हें जिंदगी के लिए अयोग्य बना देता है। असली विरासत पैसा नहीं, सोच होती है, अनुशासन होता है और सही मूल्य होते हैं। फेलिक्स कहते हैं कि अगर आप अपनी सोच अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचा पाए तो आपकी दौलत ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी। अंत की तरफ आते हुए एक बहुत गहरी बात है कि अमीर बनने का मतलब जिंदगी जीतना नहीं, जिंदगी को समझना है। अगर आपने पैसा कमा लिया लेकिन खुद को नहीं जाना तो आपने कुछ भी हासिल नहीं किया। अगर आपने आज़ादी पा ली लेकिन शांति खो दी तो सौदा गलत था। असली जीत वही है जहाँ पैसा आपका नौकर हो और आप उसके मालिक, जहाँ आप काम इसलिए करें क्योंकि आपको अच्छा लगता है, न कि इसलिए क्योंकि आपको मजबूरी है। अंत में आपको रोक कर सोचने पर मजबूर किया। अब सवाल यह नहीं है कि आप अमीर बनेंगे या नहीं, सवाल यह है कि आप किस तरह के अमीर बनना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भागना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए नहीं, लेकिन अगर आप आज़ादी, समझ और संतुलन चाहते हैं तो यह आपको रास्ता दिखाती है। यह पूरी यात्रा आसान नहीं, यह अकेली है और कई बार दर्दनाक भी है, लेकिन अगर आप इस रास्ते पर टिक गए तो अंत में आपको सिर्फ पैसा नहीं मिलेगा, आपको खुद पर भरोसा मिलेगा, आपको अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोल मिलेगा। यही इस किताब का असली संदेश है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, यह पाठ अमीर बनने के लिए नौकरी छोड़कर मालिक बनने, जोखिम लेने, लंबी मेहनत करने और अपने दिमाग से सोचने की ज़रूरत बताई है। वे कहते हैं कि नौकरी से आज़ादी नहीं मिलती और अमीरी के लिए सिस्टम बनाना ज़रूरी है। अमीर बनने के लिए अंदर की भूख, बेचैनी और असफलता से डरना छोड़ना ज़रूरी है। पैसा संभालना, कमाना जितना ही महत्वपूर्ण है और गलत पार्टनर से बचना चाहिए। अमीर बनने के बाद अहंकार, आलस और दिखावे से दूर रहना चाहिए। समय का सही प्रबंधन और जिम्मेदारी सौंपना सफलता के लिए ज़रूरी है। अकेलेपन और आलोचना का सामना करना पड़ता है, लेकिन मानसिक मजबूती से ही आगे बढ़ा जा सकता है। अमीर बनने का मतलब केवल पैसा नहीं, बल्कि खुद पर नियंत्रण, संतुलन और समझदारी है। असली अमीरी आज़ादी है, जहां आप अपने फैसले खुद लेते हैं। अंत में किताब यह सिखाती है कि अमीर बनने की यात्रा कठिन है, लेकिन इससे आत्मविश्वास और जीवन पर नियंत्रण मिलता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें और साथ में हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।